अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूं आपके केमिस्ट्री का टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जिसमें हम नोमेनक्लेचर को शुरू कर चुके हैं और नोमेनक्लेचर में हम लेक्चर 01 02 कर चुके हैं। 01 में हम बेसिक को पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर का जो बेसिक आता है, और फिर लेक्चर 02 में हम अल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी ओपेक रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन। और उससे हम उसके लास्ट यानी लेक्चर 02 के लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दे चुका था। तो ये वो वाला प्रीवियस टास्क है, आपने में भी आंसर दिया होगा। तो जो भी आपका आंसर है, अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ आप क्या कर दें, मैच कर दें। सही है तो सही, नहीं तो फिर आप कोशिश करें कि सही कर दें। तो हम प्रीवियस टास्क को अब हल करने वाले हैं जो आपको मैंने दिया था। तो मैंने सोचा पहले जब मैं आपको होमवर्क देता था तो मैं इसको हल नहीं करता था, सिर्फ आपसे हल करवाता। लेकिन अब मैं ये करूंगा कि आपको होमवर्क दूंगा, तो जो प्रीवियस लेक्चर हम देंगे, प्रीवियस लेक्चर करेंगे, उसमें हम उस होमवर्क का आंसर भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसा ही प्रोसेस कंटिन्यू रहे। तो पहले हम लेक्चर 01 का सॉरी एग्जांपल नंबर 1 का नाम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हम डायरेक्ट नंबरिंग करते हैं। पहले तो हम सिलेक्शन कर दे के हमारे पास मेन चेन कौन सा वाला हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 कार्बन है, बाकी सब में आप देख सकते हैं सब में 6 कार्बन ही आ सकते हैं। तो दो ब्रांचेस है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर आते हैं या ऊपर चलते हैं, एक ही बात है। तो 6 इसमें कार्बन है, 6 यानी मेन चेन में 6 कार्बन है, दो ब्रांचेस है। इधर से आते हैं तो हमारे पास 2 और 5 पर हमें ब्रांचेस मिल रहे हैं, और इधर से भी चलते तो भी हमें 2 और 5 पर ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लेवेसम रूल भी फेल हो रहा है, एफपीडी भी फेल हो रहा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हो रहा है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस हमारे पास क्या है, मिथाइल है। तो हम बस किधर से भी अपने मन के मुताबिक स्टार्ट कर लेते हैं, और मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर सिस्टम ले लिया। तो हमारे पास पहला ब्रांच है 2 पर, तो ये हो जाएगा 2, और दूसरा ब्रांच है 5 पर, दोनों मिथाइल है, तो इसलिए हम 2 और 5 को कंबाइन लेते हैं, 2 5 डाई मिथाइल। ये हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट का नाम, जिसको हम प्रीफिक्स में लेते हैं। प्रीफिक्स में हमारे पास एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे पास साइक्लो बाइसाइक्लो और स्पाइरो होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट से ब्रांचेस के नाम आते हैं, तो यहाँ पर ब्रांचेस हम लगा चुके हैं। दूसरा आता है हमारे पास वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में हमारे पास 6 कार्बन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हेक्स। और तीसरा हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स, जो कि डिपेंड करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है मेन चेन में, तो वो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल के लिए हम एन लगाते हैं, यानी ये हेक्सेन हो जाएगा। सो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये इस कंपाउंड का नाम हुआ, कंपाउंड नंबर 1 का। कंपाउंड नंबर 2 का नाम क्या होने वाला है, इसको देख ले। इसको डायरेक्ट मैं ये लेता हूँ 1 2 3 4 5। आपने क्या करना है, अगर रूल चेक करने तो चेक कर दे। एक सिलेक्शन का रूल है, एक नंबरिंग का रूल है, और एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले, मेरे पास 2 पर भी 2 ब्रांचेस है, एक ये वाला एक ये वाला, और 4 पर भी 2 ब्रांचेस है, एक ये वाला एक ये वाला। सारे क्या है, मिथाइल है। तो मैं लिखूंगा 2 तो 2 पर है, सो 2 2, और 2 4 पर है, सो 4 4, और इसके साथ हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। ये कितने हो गए, 4 हो गए, सो टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी पेंटेन। सो इसका नाम क्या हो गया, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं इसको इस तरह नेमिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग चेक कर सकते हैं, सारे रूल के मुताबिक यही सही होगा। जो मेरा नंबरिंग सिस्टम है यही है इसका, यानी सही नंबर सिस्टम है। आप चेक कर सकते हो खुद से भी, लंगेस्ट रूल वाला, लंगेस्ट यानी सिलेक्शन वाला, फिर नंबरिंग वाला, और फिर नंबरिंग में लेवेस्ट सब रूल, एफपीडी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चेन यानी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, दोनों मिथाइल है, तो हम लिखेंगे तीसरे कंपाउंड का नाम हमारे पास हो जाएगा 2 8 2 और 8 डाई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, नो, सो नो नेन, क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी है, तो एन हो जाएगा 2 8 डाइमिथाइल नोनेन। 4 का एग्जांपल हम लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में आई थिंक ये मैं भूल चुका हूँ,
आपको याद हो तो यहाँ पर हम लेते हैं एक ये वाला ब्रांच, आई थिंक आपके पास होगा। एक यहाँ पर लेते हैं, एक ब्रांच हमारे पास यहाँ पर हो गया, एक ब्रांच यहाँ पर है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोनों 9 है, ये वाला भी 9 है, सीधा वाला भी 9 है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रांचेस किस पर ज्यादा आ रहा है। तो ये वाला अगर हम देख लेते हैं, इस पर भी 2 ब्रांचेस आ रहा है, और ये वाला भी हम देख लेते हैं, इस पर भी 2 ब्रांचेस आ रहा है। तो मैं ये सीधा वाला लेता हूँ और इसको नंबरिंग करता हूँ। एक इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन में मैंने ये वाला मेन चेन सेलेक्ट किया, फिर हम नंबरिंग कर रहे थे। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमें पहला सब्स्टिट्यूशन टर्म, ये जहां से हमें सब्स्टिट्यूशन को लोवेस्ट नंबर मिल जाए, तो इधर से भी 3 मिल रहा है, उधर से भी 3 मिल रहा है। यानी एलएसआर भी फिर चेक करते हैं, तो एलएसआर के थ्रू भी ये दोनों क्या है, एलएसआर यहाँ पर टाइड है, यानी वो फेल हो चुका है, वो हमें नहीं दे बता सकता। एफपीडी भी फेल है, एफपीडी के थ्रू भी हम नहीं बता सकते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख ले, इस ब्रांच का नाम है मिथाइल, इस ब्रांच का नाम क्या होगा, मिथाइल, और इस ब्रांच का नाम होगा इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का या कंपाउंड नंबर 4 का नाम क्या होने वाला है, एक हमारे पास 3 पर है और एक हमारे पास 7 पर है। तो 3 वाला क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल, और 7 पर क्या है, मिथाइल है। तो 3 इथाइल 7 मिथाइल, ये हो गया हमारे पास प्रीफिक्स का पोर्शन। अब वर्ड में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, सो नॉन, और सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा। सो 3 इथाइल 7 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम हुआ। अब आप लोग चेक कर सकते हैं आपके कंपाउंड में अगर आपने ये नाम लिखे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखे तो आप चेक करके रीचेक करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताने वाला हूँ कि जरा यहाँ पर देख ले, मैं 2 और 5 के बीच कामा लिख चुका हूँ, 5 और डी के बीच डैश लिख चुका हूँ, इसी तरह 2 2 4 4 के बीच कामा लिख चुका हूँ, 4 और टी के बीच क्या लिख चुका हूँ, डैश लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर देख ले कि जब हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर और नंबर होते हैं, इनके बीच हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 कामा 4 कामा 3 या एक्सेट्रा, क्लियर है। 2 कामा 4, जैसे कि यहाँ पर 2 कामा 5, 2 कामा 2 कामा 4 कामा 4, तो इस तरह आपने ये करना है। दूसरा यहाँ पर एक रूल ये याद रखें कि जब आपके पास लेटर, एक लेटर हो और दूसरा लेटर हो, तो इनके बीच आपने कुछ नहीं लगाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए है, बी है, सी है, ये आपने क्या लगाने हैं, बिल्कुल नो स्पेस, नो कामा, नो डैश। जैसे कि यहाँ पर देख रहे, मैंने क्या लिखा, टेट्रा मिथाइल। अब मिथाइल के साथ डायरेक्ट मैंने पेंटेन का पी लिखा है, इनके पी और एल के बीच मैंने ना कोई कामा लगाया, ना कोई डैश लगाया, ना कोई स्पेस दिया है। इस तरह हमारे पास तीसरा क्या होता है कि हमारे पास कभी आ सकते हैं लेटर और नंबर, नंबर और लेटर भी साथ में आ सकते हैं। तो इनके बीच आपने क्या लगाना है, डैश लगाना है। या ये भी आ सकता है कि नंबर, नंबर और लेटर आ जाए, तो नंबर लेटर हो या लेटर नंबर हो, आपने क्या लगाना है, डैश लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 2 कामा ए या ए कामा ए 2 डैश ए या ए डैश 2। यहाँ पर देख ले 4 डैश टी, 5 डैश डी, 8 डैश डी, 3 डैश ई, एल डैश 7, 7 डैश एम। तो आपने ये लगाना है, ये भी याद रखें। तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस टास्क की सोल्यूशन। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर। तो ये तो सिर्फ आपके पास प्रीवियस टास्क की सोल्यूशन थी जो मैंने आपके साथ करा दी। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या होने वाला है, वो है हमारे पास नेमिंग, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स
substituents, naming of a complex substituents या रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स से ये लिखना है। तो ये क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर देख ले, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हम एक ब्रांच लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ये देख ले, ये हमारे पास एक ब्रांच है जिसमें ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ये तो मेन कंपाउंड हो गया, यानी मेन चेन हो गया। अब इस मेन चेन से अगर आप लोग देख ले तो नंबर सिस्टम यहाँ से करेक्ट होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 पोजीशन पर हमें एक ब्रांच देखने को मिला है और इस ब्रांच को अगर देखा जाए तो इसमें एक ब्रांच तो ये बनने वाला है 1 2 और इस ब्रांच से भी एक ब्रांच ये निकलने वाला है। तो आप क्या करें, या तो इसको कंसीडर करें यानी 1 2, तो ये मेन ब्रांच हुआ और ये इसका सब ब्रांच निकल चुका है, या फिर इसको मेन ब्रांच कंसीडर करते 1 2 और इसको सब ब्रांच है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मेन ब्रांच कंसीडर कर रहा हूं और इसको सब ब्रांच कंसीडर कर रहा हूं। तो ये तो मेरे पास सब ब्रांच हुआ। ऐसे ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ब्रांच है जिससे अब एक नया ब्रांच निकल जाए, तो ऐसे ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपने लिखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस having branches in itself is called complex substituents, या complex branches भी आप इसको कह सकते हैं complex substituents। क्लियर है? पेन में इंक का शायद थोड़ा कम है, मैं दूसरा पेन चेंज कर दूं। ये तो हो गई हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन। अब इसको लिखना कैसे है, इसके लिए रूल नंबर 1 देख लें कि द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स या लिखे कि राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इन ब्रैकेट्स। या आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में इनको, यानी ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? ब्रैकेट्स। तो इसको आपने ब्रैकेट्स में पुट करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नाम है, और इसी तरह एंड इट्स नेम विद वाइल। इसका जो नाम होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का, इसको आप एंड करेंगे वाइल के साथ। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि दूसरा रूल क्या है इसके बारे में, ये वाला देख ले कि जो कार्बन यानी मेन ब्रांच का, अब ये यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास मेन ब्रांच है और ये इसका सब ब्रांच है। तो मेन ब्रांच का जो वो कार्बन है जो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन जो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आपने 1 का नंबर देना है। सो गिव, आपने लिखना है कि गिव नंबर 1 टू दैट कार्बन, उस कार्बन को आप नंबर 1 दे दे, which is directly linked with the मेन चेन। जो मेन चेन के साथ क्या हो, डायरेक्टली लिंक्ड हो, उसको आपने नंबर 1 देना है। तीसरा रूल क्या हो सकता है? तीसरा रूल ये है कि राइट द लोकेटर नंबर ऑफ अ मेन ब्रांच। मेन ब्रांच का जो लोकेटर नंबर है
उसको राइट यानी लिख दे आउट ऑफ द ब्रैकेट्स, उसको ब्रैकेट से आपने क्या लिखना है, बाहर निकलना लिखना है, आउट ऑफ द ब्रैकेट्स। तो ये 3 रूल्स अब हम इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास मेन चेन जिसमें हमारे पास 8 कार्बन है और इस मेन चेन से ये ब्रांच निकला है। ब्रांच किस पोजीशन से निकला है, 4 से, तो हम पहले तो 4 लगाते हैं, 4, क्योंकि ये हम ब्रैकेट से बाहर लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट शुरू करते हैं क्योंकि हम पहले सब्स्टिट्यूशंस का नाम लिखते हैं फिर वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का नाम अब शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ब्रांच। अब जरा देख लें, ये ब्रांच तो है मेन ब्रांच, लेकिन इस ब्रांच का फिर एक ब्रांच है, तो हम जैसे कि मेन चेन का जो ब्रांच होता है उसका पहला नाम लिखते हैं, यानी पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं फिर मेन वर्ड रूट का नाम लिखते हैं। इस तरह अगर हम इस ब्रांच में देख ले तो ये इस ब्रांच का वर्ड रूट है और ये इसका ब्रांच है, तो पहले हम इसके ब्रांच का नाम लिखेंगे फिर इसके वर्ड रूट का। तो ब्रांच इसका क्या है, मिथाइल, और वो है किस पोजीशन पर, 1 पर। सो ये क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब वर्ड रूट, इस मेन ब्रांच के वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 2, सो लिखेंगे इत। और आपको पता है यहाँ इस रूल से कि एंड इट्स नेम विद वैल, तो वर्ड रूट का नाम हम वैल से एंड कर देंगे क्योंकि असल में ये है तो अल्काइल, ये क्या है, अल्काइल है, ब्रांच है, तो ये वैल ही हो जाएगा। सो फॉर इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल। अब इसके बाद आपके वर्ड रूट का नाम होगा, वर्ड रूट में हमारे पास 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्ट, चूंकि सारे कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है तो लिखेंगे एन। सो ये हो गया हमारे पास 4 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। दूसरा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हमारे पास है ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से मैं एक कंपाउंड ब्रांच निकालता हूँ, तो ये इस ब्रांच का इस तरह पोजीशन है, मैं आपको बता दूं, ये और ये देख ले, ये यार थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसका डायरेक्शन। तो ये देख ले, ये हमारे पास मेन चेन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप किधर से भी नंबरिंग करते हैं एक ही नंबर सिस्टम आएगा। और ये इसका मेन ब्रांच है, तो ब्रांच का इस कार्बन को हम देंगे 1। अब अगर इधर चलते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इधर चलते हैं तो 2 3, मतलब ये वाला वर्ड रूट हो सकता है, ये वाला वर्ड रूट नहीं हो सकता, तो इसको हम देंगे कि ये हमारे पास मेन ब्रांच का सब ब्रांच हुआ और ये हमारा मेन ब्रांच हो गया। अब जरा देख ले हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका नाम देंगे, पहले इसका लोकेटर नंबर लिखते हैं, तो ये क्या है 5, फिर इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और ब्रैकेट में हम इस ब्रांच के जो ब्रांच है उसका नाम लिखते हैं, लेकिन वो किस पोजीशन पर है, 1 पर है। सो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब रूट का नाम क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप, और इसको एंड करेंगे वाई से, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब मेन चेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 9, सो नॉन हो जाएगा, और इसके साथ हम एन लिखेंगे क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सो 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ये हो गया एग्जांपल 2। एग्जांपल 3 आप देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम 10 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस 5 से मैं एक ब्रांच निकाल लेता हूँ, ये वाला, ये कुछ अजीब किस्म का ब्रांच हो जाएगा ये। अब जरा देख ले, इसमें सिलेक्शन आप कर सकते हैं, सिलेक्शन वाला रूल अप्लाई कर दे कि कौन सा वाला आपके पास मेन ब्रांच हो सकता है, फिर नंबरिंग वाला कर दे। तो मैं जो लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यानी सारे रूल अप्लाई कर चुका हूँ इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसका करेक्ट नंबर सिस्टम है और करेक्ट सिलेक्शन भी है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, मैं गलत हूँ तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अब जरा देख लें, यहाँ से इससे मेन ब्रांच निकला है, तो इसको तो मैं नाम दूंगा, यानी इस कार्बन को तो मैं नंबर दूंगा 1, फिर इसको कहूंगा 2, इसको कहूंगा 3, या इससे इस तरफ आऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये वाला तो मेरे पास मेन ब्रांच नहीं हो सकता, ये वाला मेन ब्रांच हो गया। या इधर चलते तो ये भी मेन ब्रांच हो सकता है क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दो को एज ए सब ब्रांचेस लेता हूँ
और ये हमारे पास क्या हुआ, मेन ब्रांच। मेन ब्रांच में हमारे पास 3 कार्बन और ये इनके पास अब 2 सब ब्रांचेस है। तो इनका नाम क्या होने वाला है, 5 बाहर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट में हमारे पास मेन ब्रांच के जो सब ब्रांच है वो 2 ब्रांचेस है, एक 2 पर है और एक 1 पर। सो 1, 2 दोनों चूंकि मिथाइल है तो इसलिए हमने 1, 2 लगा दिया। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 3, तो हम लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 10, तो लिखेंगे डेकेन। क्या लिख दिया हमने, डेकेन लिख दिया। सो ये इस कंपाउंड का नाम आ गया। अब मैं आपको कुछ और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की कॉमन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि इसके कॉमन सिस्टम नाम क्या आएगा और पैक सिस्टम में नाम क्या आएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एमसीक्यूज में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के कॉमन नाम पूछे जाते हैं, तो आपने वो भी सीखने हैं ताकि आपका कोई भी आंसर वो ना हो जाए, मतलब कोई भी एमसीक्यूज वेस्ट ना हो जाए, आप हर एक एमसीक्यूज को आंसर कर सके। तो हम लिखेंगे कि कॉमन नेम सिस्टम, common name system, common name system of some complex substituents। कुछ complex substituents का हम common name system देखते हैं, common name system of some complex substituents। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ और वो एग्जांपल देख लें। एक एग्जांपल हमारे पास ये है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 जैसे कि पहला एग्जांपल में आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में दे चुका था, अटेन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से एक ब्रांच निकला था ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब जरा देख ले, इसको मैंने कहा था 1 2 1 2 3 4, ये इसका नंबर सिस्टम था, 5 1 6 7 8। तो हमने इसको लिखा कि 4 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और मेन चेन का नाम क्या है, ऑक्टेन। तो ये तो इसका कौन सा नाम हो गया, आयोपेक। ये इसका कौन सा नाम हुआ, आयोपेक। अब अगर इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इसका कॉमन नेम सिस्टम वाला नाम बता दे, तो कॉमन नेम सिस्टम इसका क्या होने वाला है। कॉमन नेम सिस्टम, हम इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम सिस्टम में हम इस ब्रांच को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। और ये किसके साथ है, ऑक्टेन के साथ है, और किस पोजीशन पर है, पोजीशन नंबर 4 पर। तो हम 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन लिखते हैं, 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम सिस्टम वाला नेम, कॉमन नेम। ये इसका कौन सा नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब इस तरह आपने, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आयोपेक नाम है। आपसे जो भी पूछा गया है आपने उसको आंसर देना है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा और हर एक के साथ इसका कॉमन नेम भी बताएंगे और इसका आयोपेक नाम भी हम बताएंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास ये वाला कंपाउंड CH2 CH2 CH3, और ये इस कार्बन के थ्रू मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम आयोपेक नाम के थ्रू कहेंगे प्रोपाइल। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपाइल। ये इसका आयोपेक नाम है। कौन सा नाम है, आयोपेक नाम। IN का मतलब आयोपेक नाम। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल। इससे सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल, और ये इसका कॉमन नेम सिस्टम में नाम है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास ये हो सकता है CH3 और CH3। ये इस कार्बन के थ्रू मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आयोपेक नाम जो होगा, आयोपेक नाम वो क्या है, 1 2। सो 1 मिथाइल, 1 पर हमारे पास क्या है, मिथाइल, और वर्ड रूट में हमारे पास 2 कार्बन है। सो 1 मिथाइल इथाइल। ये इसका हो गया आयोपेक नाम, 1 मिथाइल इथाइल। अब इसका हम कॉमन नेम सिस्टम वाला नाम देख लेते हैं। सो कॉमन नेम सिस्टम में हम इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल।
So this is the common name of these complex substituents. क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास ये वाला कंपाउंड है 1 2 3 4 और यहाँ इनसे एक कार्बन निकला है। ये इस कार्बन के थ्रू मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस ये भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन से इसका जो अल्पेक नाम होगा 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल और प्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। इसका जो अल्पेक नाम है ये अल्पेक नाम हो गया। अब कॉमन नेम क्या हो सकता है? इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल ये इसका हो गया कॉमन नेम। क्लियर है? आपने याद रखना है कि कॉमन नेम और अल्पेक नाम हर कंपाउंड का आपको आना चाहिए। एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास इस कंपाउंड को जरा देख लें। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये इस कार्बन के थ्रू मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ अपने हाइड्रोजन पूरे, इसके साथ भी अपने हाइड्रोजन, इसके साथ भी अपने हाइड्रोजन, इसके साथ भी अपने हाइड्रोजन पूरे है। सिर्फ यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी है क्योंकि इसके थ्रू वो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका जो मेन अल्पेक नाम होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 मिथाइल और वर्ड में जो वो क्या है? 3 कार्बन, सो 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये इसका क्या हो गया? अल्पेक नाम। इसको हम क्या कह सकते हैं? अल्पेक नाम ऑफ दिस कंपाउंड। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होने वाला है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस वजह से ये अल्काइल बना है, जिस कार्बन की वजह से ये अल्काइल, जरा देखो ये पहले अल्केन था लेकिन एक हाइड्रोजन हम इससे निकाल चुके हैं क्योंकि इसके थ्रू हम इसको मेन चेन के साथ जोड़ चुके हैं। तो जिस कार्बन के थ्रू वो अल्काइल बन चुका है, जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन निकाल चुके हैं और इसको अल्काइल बना दिए है, वो कार्बन मजीद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्काइल। जो ऐसा कार्बन हो जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो उसको हम टर्शियरी कहते हैं। जो 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी। चूंकि ये अल्काइल है तो इसलिए हम कहते हैं इसको सेकेंडरी अल्काइल। और 4 कार्बन है सो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब जरा यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूं, मतलब आप कंफ्यूज हो चुके होंगे। मैं इसको मिटा दो, मे भी आपने ये नोट किया होगा। नहीं नोट किया है तो आप वीडियो को जरा रिवर्स करके इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आइसोब्यूटाइल बन गया और यहाँ पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया। तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि सर यहाँ पर ये आइसो का क्या है, किस्सा है, क्या लफड़ा है कि यहाँ पर ये आइसोब्यूटाइल है और यहाँ पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये अब आइसो है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है? तो जरा देख ले, आपके पास कुछ रूल्स है जो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि रूल्स फॉर आइसो अल्काइल। रूल्स फॉर आइसो अल्काइल। तो इसके लिए जो पहला रूल है वो पहला रूल हमें क्या समझाता है कि जिस अल्केन से आप अल्काइल बनाते हैं, क्योंकि अल्केन से ही हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास पहले क्या होता है? अल्केन होता है और फिर इस अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको क्या बना लेते हैं? अल्काइल बनाते हैं। तो वो कहता है कि जिस अल्केन से आप अल्काइल बनाते हैं वो अल्केन आपके पास क्या होना चाहिए? वो आपके पास होना चाहिए आइसोअल्केन। सो द अल्केन from which the alkyl is formed, जिस अल्केन से आपने इस अल्काइल को बना दिया है, मस्ट बी आइसोअल्केन। वो क्या होगा? आइसोअल्केन होगा। अगर आपने इसको आइसोअल्काइल बनाना है, अगर आपने इसको आइसोअल्काइल बनाना है तो इसके लिए आपने पहला रूल ये देखना है कि जिस अल्केन से आपने इसको अल्काइल बना दिया है वो अल्केन क्या हो? आइसोअल्केन हो। जिससे कि हम लिख लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 2 3 4। और आइसोअल्केन आपको पता है कि जब हमारे पास ऐसा अल्केन जिसके सेकंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच निकला हो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोअल्केन। आप जरा देख लो 1 2 3, तो ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट से ब्रांच निकला तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोअल्केन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है इसमें
तो ये हमारे पास एक आइसो अल्केन है। इसी तरह ये एग्जांपल भी हो सकता है 1 2 3 4 5। अब ये देख ले 1 2 3 4, तो ये हम देख ले ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट से एक ब्रांच निकला है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोअल्केन कह सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ये हमारे पास आइसोपेंटेन है। अब जरा देख ले ये क्या है, पेंटेन ही है। ये हमारे पास क्या है, पेंटेन ही है। ये भी सॉरी ये ब्यूटेन है लेकिन है आइसोब्यूटेन। ये पेंटेन है लेकिन कौन सा पेंटेन, आइसोपेंटेन। ये क्या है, आइसोपेंटेन। अब दूसरा रूल वो ये हमें समझाता है, दूसरा रूल ये है जिसको मैं लिख नहीं सकता लेकिन आपने लिखना, अगर आप लिख सकते हैं। वो ये कहता है, यहाँ पर मैं सिर्फ इनके नाम मिटा दो क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ लिखना है, इनमें भी इनके नाम लिख दो कि यहाँ पर जो आपके पास आइसो अल्केन है, यानी पहला रूल तो ये होना चाहिए कि आप जिस अल्केन से अल्काइल को बना चुके हैं वो अल्केन आपके पास क्या हो, आइसो अल्केन हो। दूसरा कि जिस कार्बन के थ्रू आप इसको अल्काइल बना चुके हैं, यानी जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है उस कार्बन के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाए और ऑपोजिट में जो लास्ट कार्बन आपको मिलता है उस लास्ट कार्बन से जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उनसे एक मिथाइल ग्रुप निकला हो, तब ये आपके पास आइसो अल्काइल होगा। जैसे कि मैं इसका आइसो अल्काइल इस तरह बना सकता हूं, CH। ये हमारे पास क्या हुआ, ये देख ले, ये है हमारे पास आइसो अल्केन है। ये क्या है, आइसो अल्केन है। लेकिन मैं क्या कर लेता हूं, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं और इस कार्बन के थ्रू इसको मैं अल्काइल बना रहा हूं, क्योंकि इस कार्बन के थ्रू मैं इसको मेन चेन के साथ जुड़ने वाला, इसलिए यहां से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया जिसकी वजह से ये अल्काइल बन गया। अब ये क्या है, ये हमारे पास आइसो अल्काइल है, क्योंकि पहले तो ये कि ये आइसो अल्केन था, दूसरा ये कि अल्केन में अब ये क्या हो गया, ये तो था आइसो अल्केन और अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर चुके, तो जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर चुके हैं उस कार्बन के बिल्कुल ऑपोजिट हम चलते हैं, तो ये इसका लास्ट कार्बन है जो कि इसके ऑपोजिट में है और लास्ट कार्बन से सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप निकला है, सो ये हमारे पास आइसो अल्काइल बन चुका है। क्लियर है। इसके बाद हम इसका क्या बना रहे हैं, आइसो अल्काइल। जरा देख ले, ये वाला मैं इसको मिटा दूं, इस एग्जांपल को मिटा देते हैं। तो इसका देख ले 1 2 3 4 और यहाँ ये हमारे पास है आइसो अल्केन। ये क्या है, आइसो अल्केन है। ये क्या है, आइसो अल्केन यानी आइसोपेंटेन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ और इस कार्बन के थ्रू मैं इसको अल्काइल बना रहा हूँ। इस कार्बन के थ्रू मैंने इसको क्या बना दिया, अल्काइल बना दिया। अब ये आइसो अल्काइल है क्योंकि ये पहले तो ये कि ये आइसो अल्केन था और जिस कार्बन के थ्रू हम इसको अल्काइल बना चुके उस कार्बन के बिल्कुल लास्ट में जो आ रहा है अपोजिट, इसके अपोजिट में और लास्ट में जो आ रहा है उसके सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप निकला है, सो दिस इज आइसो अल्काइल, यानी ये अब हमारे पास आइसोपेंटाइल हो जाएगा और पिछला वाला जो था ये वाला ये आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। तो इस तरह आपने आइसो अल्काइल को ढूंढना है या आइसो अल्काइल को बना देना है कि आइसो अल्काइल हम किस तरह बना सकते हैं और कौन हमारे पास आइसो अल्काइल होगा कौन नहीं होगा। अब जरा देख ले इस एग्जांपल को देख ले, तो यहाँ पर ये आइसो अल्केन था यानी आइसोब्यूटेन और जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर चुके उसके सेकंड लास्ट, इस लास्ट से जो सेकंड लास्ट कार्बन उनसे मिथाइल ग्रुप निकला है, सो दिस इज आइसो अल्काइल यानी आइसोब्यूटाइल। और इसको देख ले, इसमें भी वही 4 कार्बन है लेकिन ये पहले तो ये कि आइसो अल्केन है ही नहीं। जरा देख ले इसका, अगर आप हाइड्रोजन यानी यहाँ पर लगा दे, हाइड्रोजन ना हटा दे, तो जरा देख ले ये नॉर्मल ब्यूटेन ही है। 1 2 3 4 ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसो अल्केन है ही नहीं। तो आइसो अल्केन नहीं यानी पहला रूल ही ये क्या कर चुका है, मिस कर चुका है, तो सेकंड रूल को आपने देखना ही नहीं है। सो जब ये आ जाता है मतलब ये आइसो अल्काइल वाली रूल्स को सेटिस्फाइड ना कर दे तो फिर आपने इसको देखना है कि ये सेकेंडरी अल्काइल है, टर्शियरी अल्काइल है, ये प्राइमरी अल्काइल है। अगर वो जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर चुके हैं वो कार्बन एक कार्बन से मिला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, आइसो अल्काइल। अगर वो सॉरी प्राइमरी अल्काइल, अगर वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्काइल, अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी अल्काइल। तो ये हो गया हमारे पास 4 एग्जांपल। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल नंबर
5 को लेकर आने वाला हूँ। ये देख ले हमारे पास ये 1 2 और इस कार्बन से हम दो ब्रांचेस निकाल लेते हैं। तो इसका एक तो आईपैक सिस्टम वाला नेम ये हो जाएगा 1 2, ये तो ये 1 2 ले ले, ये 1 2 ले ले, ये दो ब्रांचेस हो जाएंगे। ये 1 2 ले ले तो ये दो ब्रांचेस हो जाएंगे। मैंने ये वाले 1 2 ले लिया और 1 पर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 1 डाइमिथाइल 1 1 डाइमिथाइल। ये इसका क्या हुआ 1 1 डाइमिथाइल और मेन चेन में कितने कार्बन है, दो, तो इथाइल। सो 1 1 डाइमिथाइल, क्योंकि यहाँ ये है असल में अल्काइल, इस कार्बन के थ्रू हम इसको मेन चेन के साथ जोड़ चुके हैं। ये हमारे पास मेन चेन होगा, इसके साथ ये वाला कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट मिल चुका है। मेन चेन में हमारे पास दो कार्बन, इसके साथ दो ब्रांचेस है। सो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। और इसका ये तो इसका अल्पेक नाम हुआ, ये क्या हुआ, इसका अल्पेक नाम है। कॉमन नेम इसका क्या होने वाला है, सर आप देख ले। ये हमारे पास क्या है, इसका अगर हम देख ले तो क्या ये हमारे पास आइसो अल्केन है कि नहीं है। हाँ, ये आइसो अल्केन तो है। सर आप देख ले, सेकंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच निकला है। सो दिस इज आइसो अल्केन यानी आइसोब्यूटेन तो है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, पहला रूल तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जिस कार्बन के थ्रू वो इसको अल्काइल बना चुके हैं, इस कार्बन के जो ऑपोजिट में आ रहा है वो ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन का जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो ये है। तो जिस कार्बन को आप अल्काइल बना चुके हैं वो आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये क्या है, ये आपके पास बजाते खुद यानी जो कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, जिस कार्बन के थ्रू आप इस कंपाउंड को अल्काइल बना चुके हैं, यहाँ पर ये बजाते खुद सेकंड लास्ट आ रहा है। तो ये रूल्स नहीं है। रूल ऐसा होना चाहिए कि इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन आ रहा है उसके साथ एक सेकंड लास्ट कार्बन ऐसा हो कि उसके थ्रू हम इस कंपाउंड को अल्काइल ना बना चुका हो। जिससे कि यहाँ पर देख ले, इस कार्बन के थ्रू हम इसको अल्काइल बना चुके हैं, और इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट में चलते हैं तो ये इसका लास्ट कार्बन और ये इसका सेकंड लास्ट कार्बन है। तो इस कार्बन के थ्रू तो हम इस कंपाउंड को अल्काइल नहीं बना चुके हैं ना। और यहाँ पर क्या है, जिस कार्बन के थ्रू हम इसको अल्काइल बना चुके हैं वही हमारा सेकंड लास्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको सेकंड लास्ट नहीं कंसिडर करना। सो ये अल्काइल वाला रूल अप्लाई नहीं कर रहा, यानी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो अब ये आइसो अल्काइल तो नहीं हुआ, अब ये या तो सेकेंडरी होगा, ये टर्शियरी होगा, या प्राइमरी। अब हम देख लेते हैं कि जिस कार्बन के थ्रू हम इसको अल्काइल बना चुके हैं वो कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3 के साथ। तो हम इसको कह सकते हैं कि टर्शियरी, ये क्या हो जाएगा टर्शियरी। और इसमें है टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। सो इसका कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ये इसका कौन सा नाम है, कॉमन नेम। इसके बाद है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 को देख लेते हैं, फिर इसको खत्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 हमारे पास इतने ही काफ़ी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस और इनके कॉमन नेम और एपेक नेम ये केवल हो सकते हैं 1 2 3। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये CH3 है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये CH2 है। यहाँ इस कार्बन के थ्रू हम इसको अल्काइल बना चुके हैं। तो जरा देख लेते हैं ये क्या है, नियो अल्केन है। ये क्या है, नियो अल्केन है। नियो अल्केन क्या होता है, नियो अल्केन वो होता है, वो अल्केन जिसके सेकंड लास्ट कार्बन से, जिसके सेकंड लास्ट कार्बन से दो ब्रांचेस निकले हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नियो अल्केन। अब जरा देख ले 1 2 3 4, ये इसका सेकंड लास्ट कार्बन आ रहा है और ये सेकंड लास्ट कार्बन आ रहा है। सेकंड लास्ट कार्बन से हम दो ब्रांचेस निकाल चुके हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो अल्केन। यहाँ पर ये भी देख ले 1 2 3, ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन से दो ब्रांचेस निकले, तो ये नियो अल्केन तो है, ये भी नियो अल्केन है। सॉरी अगर यहाँ पर मैंने आइसो अल्केन कहा हो, तो ये भी नियो अल्केन है, ये भी नियो अल्केन है, ये नियो हेक्सेन है, ये क्या है, नियो पेंटेन। तो नियो पेंटेन तो है, या नियो अल्केन तो है। अब जिस कार्बन के थ्रू आप इसको अल्काइल बना चुके हैं, इस कार्बन के बिल्कुल ऑपोजिट में जो कार्बन आ रहा है उसके सेकंड लास्ट कार्बन से दो ब्रांचेस निकलो, दो मिथाइल निकलो, तो ये क्या हो जाएगा, नियो अल्काइल। सो यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा, नियो अल्काइल यानी नियो पेंटाइल
इसका कॉमन नेम क्या होने वाला है, पेंटाइल, क्योंकि कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। सो इसका जो कॉमन नेम होगा वो नियो पेंटाइल हो जाएगा, नियो पेंटाइल। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम है नियो पेंटाइल। और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3। सो 2 पर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन है, 2 कामा 2, दोनों ही मिथाइल है, सो डाई मिथाइल, 2 कामा 2 डाई मिथाइल। और मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 3, सो कहेंगे प्रोपैल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपैल। ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस का आईयूपैक नाम हो जाएगा। इसके साथ लिख दे आईयूपैक नेम। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसका मैंने आपको आईयूपैक नाम भी समझा दिया और कॉमन नेम भी समझा दिया। कॉमन नेम में हमारे पास आइसोअल्काइल की बात आती है, तो आइसोअल्काइल हम किस तरह बना लेते हैं और उसके लिए हम रूल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं कुछ अब वही फिर से मतलब आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। आपने क्या करना है, एक होमवर्क भी मुझे बताना है, उनके नाम आपने मुझे बताने हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस मैं आपको दूंगा और उन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशंस की आपने मुझे फिर कमेंट सेक्शन में नाम बताने हैं। मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत होमवर्क, यानी ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क। तो होमवर्क में हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 पर कार्बन नंबर 4 पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम बताना है आपने। दूसरा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 पे आपने क्या करना है, एक 4 से सब्स्टिट्यूएंट निकला है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और एक 5 से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट निकला है, इसको भी आपने नाम देना है। तीसरा है आपके पास ये वाला कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए इसमें। तो एक 4 पर हमारे पास ब्रांच है कॉम्प्लेक्स, एक 5 पर ब्रांच है कॉम्प्लेक्स वाला और एक 6 पर ब्रांच है कॉम्प्लेक्स। इसको भी आपने नाम देने हैं, दोनों नाम। इसके लिए आपने लिखना है आईयूपैक नाम भी और कॉमन नेम भी। इसके लिए भी आईयूपैक नाम भी और कॉमन नेम भी, इसके लिए भी आईयूपैक नाम भी और साथ साथ में कॉमन नेम भी लिखना है। अगर कॉमन नेम ना भी लिख सके, आईयूपैक नाम तो लिखना ही है इसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इनका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।